उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये टोटल स्टेट को लेकर के होने वाली है, यानी शून्य की अवस्था को लेकर के होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो में ना इसके 15 बड़े फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो इसके अपने आप में अनलिमिटेड फ़ायदे हैं। ठीक है। मैं ये बोला, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक कॉपी पेन लेकर के भी बैठ जाओ ना, तब भी आप सारे फ़ायदों को लिख नहीं पाओगे। क्योंकि देखो क्या होता है, जो इस शून्य की अवस्था है ना, इसका आप कुछ इस तरीके से मान लो कि सिर के हर एक बाल से लेके, ठीक है, पैर के एक नखून तक, समझ रहे, यहाँ तक आपको सभी जगह पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं शून्य की अवस्था के ऊपर। ठीक है, शून्य की अवस्था का, समझ रहे। तो आप कितने ही फ़ायदे एक्सप्लोर कर पाओगे, इसके अपने आप में इतने अनलिमिटेड फ़ायदे हैं। लेकिन इसी वीडियो में ना 15 बड़े फ़ायदों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको तब नॉर्मली देखने को मिलते हैं जब आप दिन में कम से कम भी आधा घंटे के लिए शून्य की अवस्था में रहते हो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, जो कि अपने आप में बहुत चैलेंजिंग भरा काम है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भरा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमारा जो है दिमाग है और ये जो विचार है, अगर हम इसे कंट्रोल करने जाएंगे ना, ठीक है, तो क्या होता है, अगर हमें एक विचार को कंट्रोल करने जाए, एक विचार को रोकने की कोशिश करें, तो 15 विचार और आ जाते हैं। ठीक है। फिर उन 15 को कंट्रोल करने की कोशिश करें तो 50 और आ जाते हैं। इसी तरीके से चैन बनती चली जाती है। ठीक है। जैसे आपने एक राक्षस के बारे में सुना ही होगा, उम्मीद है, वो था रक्त बीज। ठीक है। आप पढ़ करके देखना उस राक्षस के बारे में। तो उसके साथ क्या सीन था कि जैसे ही जब युद्ध वगैरह होता था ना उसका, तो जब भी उसके घाव वगैरह होते थे, यानी खून वगैरह निकलता था, तो उसके खून से एक और राक्षस बन जाता था, एक और रक्त बीज बन जाता था। समझ रहे। जैसे जैसे उसकी लड़ाई होती जा रही थी, ये मान करके चलो वो एक से पता नहीं हज़ारों में बदल जाता था, कुछ इस तरीके से। क्योंकि जब लड़ाई होगी तो खून वगैरह तो निकलेगा ही। ठीक है, सीधी सी बात है। तो वो जो है ना कि ख़त्म नहीं होता था वो, बल्कि बढ़ता ही चले जाता था, बढ़ता ही चले जाता था, बढ़ता ही चले जाता था। ठीक है। क्योंकि उसका जब खून निकलता था तो उसी खून से एक एक और रक्त बीज एक और रक्त बीज बन जाता था। ठीक है, कुछ इस तरीके से सेम कुछ ऐसा ही ठोट्स के साथ है। आप एक ठोट को रोकने की कोशिश करोगे, ठीक है, 2 ठोट और आ जाएंगे। फिर 2 ठोट को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, 15 और आ जाएंगे। 15 को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, 30-40 और आ जाएंगे। कुल मिलाकर के थोड़ी बहुत ही देर ऐसे ही चलेगा। फिर आप पता क्या करोगे, आप अपना सो जाओगे, थक भी जाओगे आप। ठीक है, थॉट्स को कंट्रोल करने के चक्कर में। और फिर क्या करोगे, आप एंड में जा कर के सो जाओगे। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा समझना, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग भरी स्टेज है और यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचा जा सकता। ठीक है, आपको सही तरीके से साधना वगैरह करनी पड़ती है, तब जा कर के आप अपने आप को आधा घंटे तक शून्य में रख पाते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये बेसिकली जितने भी फ़ायदे हैं ना आपको, वैसे तो अगर आप अपने आप को 1 सेकंड के लिए भी शून्य की अवस्था में रखते हो ना, तो आपको तब भी काफ़ी फ़ायदे देखने को मिलते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आप अपने आप को आधे घंटे तक शून्य की अवस्था में रखोगे, तभी बेसिकली आपको ये 15 बड़े फ़ायदे देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए इन फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो नंबर 1 फ़ायदा तो यही है कि जैसे जब आप शून्य की अवस्था में रहते हो ना, तो आपकी जो एक कुंडली शक्ति है, ये अपने आप जागृत होने लगती है, जिसे आप 7 चक्र भी बोल सकते हो, और वो भी बिल्कुल सही तरीके से। देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा, शून्य की अवस्था और कुंडली शक्ति ये आपस में जो है ना कि कनेक्टेड है। या तो आप अपनी कुंडली शक्ति वगैरह वो जागृत कर लो, तब आपके साथ शून्य घटित होने लगेगा, यानी आपने 7 चक्र वगैरह जागृत कर लो। या फिर क्या है कि आप जो है ना कि शून्य की अवस्था को प्राप्त कर लो, तो ये आपके जो 7 चक्र है ना, जो एक कुंडली शक्ति है, ये अपने आप ही सही तरीके से बैलेंस्ड वे में जागृत होने लगेगी। समझ रहे हो, और आपको कुछ भी नुकसान वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट बड़ा फ़ायदा तो यही होगा कि आपके जो 7 चक्र है ना, वो अपने आप ही जागृत होने लगते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं दूसरे बड़े फ़ायदे के बारे में। दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपकी जो है कि जो पुरानी से पुरानी जो बीमारी है, ठीक है, जिसकी आपने बहुत सारी दवाई वगैरह भी खाई लेकिन वो ठीक नहीं हुई, तो वे बीमारी भी ना अपने आप ही ठीक होने लगती है। ठीक है, आप इसे मजाक मत समझो, शून्य ना अपने आप में बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मेरे को आपकी जो बीमारी है, ठीक है, वो जेनेटिक्स बीमारी भी हो सकती है। ये अपने आप में इतनी पावरफुल चीज़ है, इतनी पावर रखती है कि आपकी जेनेटिक्स जो प्रॉब्लम है ना, उसे भी ये ख़त्म कर सकती है। समझ रहे, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, तो दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जो कब में को बड़ी से बड़ी जो बीमारी वो अपने आप ही ख़त्म होती चली जाएगी, जब आप इस अवस्था में रहना शुरू करते हो। तो
ठीक है, कुछ इस तरीके से। बस कंडीशन यही है कि कम से कम भी आधा घंटे तक रहोगे तभी बात बनेगी। ये नहीं कि एक आधे मिनट शून्य घटित हो रहा तो उससे कुछ नहीं खास होगा, ठीक है। कम से कम भी आधा घंटा रहोगे तभी कुछ चीज़ें सही तरीके से बैलेंस होगी, तभी कुछ फ़ायदे आपको अच्छी तरीके से देखने को मिलेंगे। तो दूसरा बड़ा फ़ायदा ये हो गया। अब बात करते हैं तीसरे बड़े फ़ायदे के बारे में, ठीक है, कि आप जो है ना कि अपना जो पास्ट है, ठीक है, उसे भूलने लग जाते हो। अब ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी मेमोरी को भूल जाओगे, अरे ना। लेकिन अभी के टाइम पे क्या होता है कि हम जो है ना कि हम सभी अपने पास्ट में अटके पड़े हुए हैं, ठीक है। और हमारे पास्ट में जो भी हमें हमारे साथ बुरा हुआ, मान लो कि किसी के साथ आपकी लड़ाई वगैरह हुई या किसी ने आपको हर्ट वगैरह किया, ठीक है, तो हमारे दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। जबकि सामने वाला वो चीज़ें भूल गया, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है। हम अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं कि उस बंदे ने मुझे ऐसा क्यों कहा, उस बंदे ने मुझे हर्ट क्यों किया, कुछ इस तरीके से। तो आप देखोगे जब आप इस शून्य की अवस्था को प्राप्त करते हो ना, तो आप सभी के सभी जो ये बैड मेमोरी है इसे अपने आप ही आप भूलने लगते हो, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लोग तो इसकी दवाइयाँ वगैरह तक भी खाते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ शून्य की अवस्था आपने प्राप्त की और आप देखा है, आप क्या देख रहे हैं कि अपने आप ही आप अपने पास्ट से फ्री होते जा रहे हैं। जो पास्ट में आपके साथ बुरा हुआ, ठीक है, उससे आप अपने आप ही फ्री होते चले जाओगे, कुछ इस तरीके से, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो तीसरा बड़ा फ़ायदा ये हो गया। चौथा बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आपकी फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली, ठीक है। वैसे बताने की ज़रूरत नहीं, आप नॉर्मली समझ ही पा रहे होगे। जब हमारे दिमाग में विचार ही नहीं चलेंगे इतने, तो ऑलरेडी से फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर हमारी बढ़ेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो चौथा बड़ा फ़ायदा ये हो गया। अब बात करते हैं पाँचवें बड़े फ़ायदे के बारे में। अब वो क्या है, बेसिकली वो ये है कि जैसे आप में से काफ़ी लोग होंगे जो अभी सिद्धि वगैरह पे काम वगैरह कर रहे होगे, समझ रहे मैं क्या बोला, और आपको काफ़ी टाइम वगैरह हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई सिद्धि वगैरह नहीं मिली होगी। लेकिन क्या होता है, मान लो कि आप शून्य की अवस्था प्राप्त कर लेते हो, ठीक है, तो उसके बाद अगर आप सिद्धि वगैरह पे काम करते हो ना, तो बड़ी तेज़ी से आपको सिद्धि वगैरह देखने को मिलने लग जाती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी शून्य से सिद्धि ना ज़्यादा दूर नहीं रहती। अगर आपने एक बार शून्य अवस्था प्राप्त कर ली ना, तो फिर सिद्धि प्राप्त करना उतनी बड़ी बात नहीं है, आपको थोड़ा ही टाइम लगेगा, ठीक है। और आप देखोगे कि जिस भी सिद्धि पे आप काम कर रहे हो वो सिद्धि आपको अपने आप ही मिल जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वरना अगर आप सिद्धियों पे काम करते हो ना, तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हो जाता है कि वे काम भी कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन जब आप शून्य प्राप्त करते हो और आप सिद्धि वगैरह पे काम करते हो, तो सिद्धि वगैरह आपको बड़ी तेज़ी से मिलने लगती है, चाहे वो सिद्धि कोई सी भी हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो पांचवा बड़ा फ़ायदा हो गया ये। अब बात करते हैं छठे बड़े फ़ायदे के बारे में, कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो इस हद तक बढ़ जाता है, आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप 1000 लोगों के बीच भी बोलने का दम रखते हो फिर, ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, इस लेवल तक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ये हो गया छठा बड़ा फ़ायदा, ठीक है। कॉन्फिडेंस को भी आप कम मत समझो, कॉन्फिडेंस भी अपने आप में बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़, ठीक है। इसके बिना आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते। तो कॉन्फिडेंस होना ना, वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो छठा बड़ा फ़ायदा हो गया ये। अब बात करते हैं सातवें बड़े फ़ायदे के बारे में। सातवां बड़ा फ़ायदा कुछ आप इस तरीके से मान लो कि वैसे तो ये फ़ायदा मान लो या नुकसान मान लो, कुछ भी मान लो, बट मैं बोल रहा मेरे अकॉर्डिंग तो ये फ़ायदा ही मान करके चलो। कि क्या है कि जैसे अपोजिट जो जेंडर है, ठीक है, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी के सभी लोग, बट फिर भी अपोजिट जेंडर को थोड़ा सा आप ज़्यादा मान लो कि वे आपसे ना कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट होने लगते हैं जब आप इस शून्य की अवस्था को प्राप्त करते हो, तो ठीक है। ये चीज़ें पर्सनली मैंने खुद फील की। मान लो कि आप लड़के हो, तो आप देखोगे कि आपकी तरफ लड़कियाँ बड़ी तेज़ी से अट्रैक्ट होने लगती है, ठीक है। और अगर आप लड़की हो तो वैसे भी लड़के पीछे पड़े ही रहते होगे, लेकिन फिर ये मान लो कि पहले 5 पड़े थे, अब 10-15 पड़ जाएंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ें होती है, थोड़ा सा मैं बता रहा, फ़ायदा भी मान लो, नुकसान भी मान लो, कुछ भी बोल सकते हो, बट ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि आपका अट्रैक्शन लेवल ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है, ठीक है। और अपोजिट जेंडर खास करके वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं, कुछ इस तरीके से। मैं बोलता रहा, मान लो कि आप एक लड़की हो, तो ऑलरेडी से आपके पीछे 4-5 पड़े ही होंगे। तो जब आप इस शून्य की अवस्था को प्राप्त करते हो, तो देखा क्या 15-20 पड़ जाएगा आपके पीछे। मैं मजाक के वजह से नहीं बोल रहा, बट ये बात बिल्कुल फैक्ट है, देखना आप नॉर्मली, ठीक है। तो सातवां बड़ा फ़ायदा हो गया ये। अब बात करते हैं आठवें बड़े फ़ायदे के बारे में, कि जैसे जब आप इस शून्य की अवस्था को प्राप्त करते हो ना, तो फिर क्या होता है, फिर जो है ना कि आप स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से समझ पाते हो, ठीक है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, मोक्ष जो होता है ना, उस वहाँ तक पहुँच पाते हो आप इस ज़िंदगी के सच तक पहुँच पाते हो, ठीक है। आप वहाँ तक पहुँच पाते हो जिसके लिए आप इस दुनिया में आए, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी आप अपने लाइफ पर्पज तक पहुँच पाते हो, कुछ इस तरीके से। तो ये मेरे ख्याल से आठवां बड़ा फ़ायदा हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से।
और ये देखा जाए ना, वैसे सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि हम जिसके लिए आए वही चीज़ कंप्लीट होगी, तो इससे बड़ी बात और क्या है। ठीक है, तो आठवां बड़ा फ़ायदा ये हो गया, जिसे आप मोक्ष बोल सकते हो कि आप मोक्ष को प्राप्त करते हो। ठीक है, तो आठवां बड़ा फ़ायदा हो गया ये। अब बात करते हैं 90वें बड़े फ़ायदे के बारे में। 90वां बड़ा फ़ायदा कुछ इस तरीके से मान लो आप कि आपकी जो लाइफ से ना जो निगेटिव पर्सन है वो अपने आप ही दूर होने लगते हैं। मान लो कि अभी आप हो, आपकी लाइफ में कोई ना कोई पर्सन तो ऐसा ज़रूर होगा, ठीक है, जिसकी आपके साथ बनती नहीं होगी, जो आपको तंग वगैरह करता होगा, कुछ इस तरीके से मेंटली टॉर्चर वगैरह करता होगा। लेकिन जब आप इस शून्य की अवस्था को प्राप्त करते हो ना, तो दो कंडीशन बनती है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि वो जो निगेटिव पीपल है, मतलब जो निगेटिव आदमी वगैरह है जो आपको तंग वगैरह करते हैं, तो वे निगेटिव आदमी वगैरह आपकी लाइफ से अपने आप ही दूर जाने लगते हैं, या आप उनसे दूर जाने लगते हो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, या दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपको लेकर के ना उनका जो रवैया है वो चेंज होने लगता है, फिर वो आपसे प्यार से बातचीत करते हैं। ठीक है, बड़े आराम से बातचीत वगैरह करने लगते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये चीज़ें जादू की तरह काम करती है, आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है, मुझे पता है ना, मैं मतलब सुनने की अवस्था में काफ़ी, मतलब ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ 1-1.5 घंटे में अपने आप को रोक लेता हूँ सुनने की अवस्था में, दिन में कभी भी। ठीक है, तो मैं ये साफ चीज़ें ये एग्जैक्टली फील करता हूँ, तो इतनी पावरफुल चीज़ है ये सुनने की अवस्था। ठीक है, तो 9वां बड़ा फ़ायदा ये हो गया। अब बात करते हैं 10वें बड़े फ़ायदे के बारे में। ठीक है, और इसके मेरे मतलब इनके बारे में ना, वैसे फ़ायदों के बारे में बात करनी अपने आप में बेकार है, क्योंकि पहली तो बात ये कि आप शून्य की अवस्था तक पहुंच नहीं पाओगे। ठीक है, इसे यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत मेहनत वगैरह करनी पड़ेगी, और ऊपर से अनलिमिटेड फ़ायदे हैं इसके। ठीक है, तो कितने ही फ़ायदे मैं शेयर करूँगा। ठीक है, बट फिर भी चलो, जब बोला है वीडियो के टाइटल में, तो चलो और भी इसके थोड़ा सा याद करके अच्छी तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो 10वां फ़ायदा कुछ आप इस तरीके से मान लो कि जैसे मान लो कि आप ही हो, आप शून्य की अवस्था को प्राप्त करते हो, तो आप जो भी काम वगैरह कर रहे हैं ना, ठीक है, और अगर उन कामों में ग्रोथ वगैरह है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है, तो आप जो है ना कि आपको बड़ी तेज़ी से उन चीज़ों में ग्रोथ देखने को मिलने लग जाएगी। ठीक है, जब आप इस शून्य की अवस्था को प्राप्त करते हो तो। ठीक है, अभी ये नहीं कि आप जो है ना कि किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है, या फिर आप जो है ना कि मान लो कि किसी जॉब वगैरह में हो। अगर जॉब वगैरह में तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती, ठीक है, चाहे आप मतलब कितना भी कुछ कर लो। लेकिन अगर आप जॉब को छोड़ करके किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, ठीक है, जहाँ पे ग्रोथ बड़ी तेज़ी से हो सकती है, या बिजनेस वगैरह में हो, तो जब आप शून्य की अवस्था में प्राप्त करते हो ना, तो आपकी जो ग्रोथ है वो बड़ी तेज़ी से होने लगती है, बड़ी तेज़ी से। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बस कंडीशन यही है कि आप जो है ना कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आदमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या फिक्स है कि साल में इंक्रीमेंट होगा तो साल में इंक्रीमेंट होगा, उससे पहले नहीं होगा। समझ रहे, या किसी भी जॉब को ले लो, जॉब पे फिक्स होता है कि भाई इतने टाइम में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, उससे पहले इंक्रीमेंट आपका होगा नहीं, उससे पहले आपकी सैलरी वगैरह बढ़ेगी नहीं। लेकिन आप इन सब चीज़ को छोड़ करके किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, ठीक है, तो फिर आपको जो है ना कि इनकम वगैरह वो बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी, आपकी जो ग्रोथ वगैरह ना वो बड़ी तेज़ी से होने लगेगी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो 10वां बड़ा फ़ायदा ये हो गया। अब बात करते हैं 11वें बड़े फ़ायदे के बारे में। ठीक है, 11वां बड़ा फ़ायदा कुछ आप इस तरीके से मान लो, ठीक है, कि आपकी जो मतलब मेमोरी पावर वो इतनी ज़्यादा बढ़ने लगेगी, आप सोच भी नहीं सकते, आप अपने बचपन तक को याद कर सकते हो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है, अपनी मर्जी से। और अब आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई आप तो ये बोल रहे थे कि पास्ट भूलने लगते हो, तो ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। ठीक है, कि अगर आप अपनी मर्जी से चाहो ना, तो आप जो है नहीं कि अपनी जो उसकी चीज़ें बचपन की चीज़ें उसे भी आप याद कर सकते हो, इस लेवल तक आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है, तो 11वें बड़ा फ़ायदा ये हो गया। अब 12वें बड़े फ़ायदे के बारे में बात करते हैं, वो है फोटोग्राफिक मेमोरी। ठीक है, उम्मीद है इसके बारे में आप में से काफ़ी कम लोगों को पता होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ठीक है, कि क्या होता है फोटोग्राफिक मेमोरी में। बेसिकली आप चीज़ों को ना वर्ड टू वर्ड अच्छी तरीके से समझने लगते हो। मान लो कि आपने किताब में कुछ पढ़ा, ठीक है, कोई पेपर आप पढ़ रहे, तो वो दिमाग में आपके अच्छी तरीके से छपने लगता है। ठीक है, आप जब भी उसे आंख बंद कर करके उसे याद करने की कोशिश करोगे ना, तो आपको अच्छी तरीके से याद आने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अखबार ही पढ़ रहे हो, और आपको वो चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से विजुलाइज होने लगेगी। उम्मीद है ये चीज़ें आपके समझ में नहीं आएगी, तो जब आपके साथ ये चीज़ें होगी ना, आपको खुद ही समझ में आएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं बात करते। ठीक है, क्योंकि फ़ोटोग्राफिक मेमोरी यहाँ तक पहुँच पाना अपने आप में ये काफ़ी बड़ी बात है। आप पहले पहुँचो तो सही, ठीक है, फिर अपने आप ही आप देख लो, अपने आप ही आप देख पाओगे ये चीज़ें।
तो क्या हो गया, मेरे ख्याल से 12वां बड़ा फ़ायदा हो गया। अब बात करते हैं 13वें बड़े फ़ायदे के बारे में, ठीक है। कि क्या होता है कि बेसिकली जब आप शून्य प्राप्त करते हो ना, तो आपके साथ क्या होता है, बार बार, कभी, ठीक है, कभी कभी जो दैवीय शक्ति है ना, वो भी आपसे अपने आप ही कनेक्टेड होने लगती है, ठीक है। और ज़्यादातर वे कब होती है, जब आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसते हो, जब आपको कोई रास्ता वगैरह नहीं दिखाई दे रहा होता, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लो कि आपने शून्य की अवस्था प्राप्त की हुई है, तो आप देखोगे कि कोई ना उस टाइम आपके साथ दैवीय शक्ति कनेक्टेड हो जाती है, और वो आपको अंदर से खुद ब खुद गाइड करने लग जाती है कि हाँ, इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है। आपको वो उस बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकालने में ना काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है, कि अगर आप शून्य की अवस्था प्राप्त करते हो ना, तो आप देखोगे कि कभी कभी जो अपने आप ही जो दैवीय शक्ति ना, वो अपने आप ही आपसे कनेक्टेड होने लगती है, आपकी मदद करने के लिए, आपको सही तरीके से गाइड करने के लिए, कुछ इस तरीके से। तो 13वां बड़ा फ़ायदा हो गया ये। अब और कितने ही फ़ायदे शेयर करूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा सोचने दो फिर भी, ठीक है। क्योंकि मैं देखो कोई मतलब वैसी वीडियो तो बनाता नहीं स्क्रिप्टेड वगैरह, जो चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई होती है वे आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो 13वां फ़ायदा कुछ इस तरीके से मान लो, 13वां या 14वां फ़ायदा चल रहा था, कुछ इस तरीके से मान लो आप कि आप जो है ना कि बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हो, बहुत ज़्यादा खुश। आप सोच भी नहीं सकते, आपको जो ये दुनिया है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट एंगल से दिखाई देने लगती है, ठीक है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता रहा अभी, ठीक है, कि जैसे क्या है कि अभी कावड़ वगैरह चल रही है, तो लोग ट्रैक्टर वगैरह पे शाम के टाइम कावड़ वगैरह पे जाते हैं, ठीक है, नॉर्मली 5 बजे 6 बजे। तो जब वे ट्रैक्टर पे जा रहे होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कीड़े मकोड़े जा रहे हैं ट्रैक्टर पे बैठ करके, ठीक है। मैं अपने आप को भी देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसा प्राणी हूँ, कैसा कीड़ा मकोड़ा हूँ, ठीक है। यानी आदमी ना आपको कीड़े मकोड़े दिखाई देने लगते हैं, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप खुश रहने लगते हो, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये 14वां बड़ा फ़ायदा हो गया, ठीक है। अब 15वें बड़े फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। अब वो क्या है बेसिकली, कि जैसे जब आप शून्य प्राप्त करते हो ना, इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है, वो आपके जो है ना कि आपके घर पे भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। आप अगर जैसे शून्य की अवस्था प्राप्त करते हो, तो आपके घर की जो प्रोग्रेस होनी ना, वो फिक्स है। आपके घर में जो है ना कि मतलब जैसे आपके घर में बहुत सारे मेंबर्स वगैरह होंगे, तो आप देखोगे कि इसी शून्य की अवस्था की वजह से ना उनकी भी जो प्रोग्रेस है वो बड़ी तेज़ी से होने लगेगी। तो ये 15 बड़े फ़ायदे थे, ठीक है।